परमेश्वर के सामने याकूब की किताब इस प्रकार से कहती है, ऑल यू नीड टू डू इज कन्फेस योर सिंस टू योर सेवियर। अपने पापों को खुदावंद के सामने सिर्फ क्षमा मांगने की जरूरी है। कहीं ना कहीं शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस आप जानते हैं क्या है? शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस यही है कि हम कैसे ना कैसे करके ऐसे पाप करें जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीषित ना कर सके। आपको समझना है, पाप में रहने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो खुदावंद हमें आशीष नहीं कर सकता। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर ले, किसी के पास भी चले जाए, किसी से भी प्रार्थना करवा ले, हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी नहीं आ सकती है। वो वर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है अगर हमारे जीवन में कंटिन्यूअस तरीके का एक पाप चलता आ रहा है। तो आज हमें कोशिश करना है कि अगर ऐसा कोई बगावत है तो हम वो हटा सके। अब बगावत एक नेचर बन जाता है। जब बगावत पहले एक पाप है, ये पाप बाद में हमारे लिए नेचर में बदल जाता है, हमारे स्वभाव में दिखना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहले कहां दिखना शुरू होता है? ये सबसे पहले दिखना शुरू होता है घर के अंदर। पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप में, माँ बाप बच्चों में बगावत शुरू हो जाती है। ये बगावत व्यक्ति ये फिर कहां शुरू करता है पता है? ये अपने ऑफिस में शुरू करता है, जहां पे ये जिसके द्वारा ये खाता है। वहां से अगर ये चर्च में जाएगा तो वहां पे भी ये क्या करेगा? बगावत करेगा, ये लड़ाई करेगा। इसके अंदर रिबेलियन की आत्मा हो। मेरे को पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब मैं बड़ा कॉशियस रहता हूं। मैं ऐसे लोगों को कभी उनके साथ या लीडरशिप में नहीं रखता जो रिबेलियस है, वो जो जिनके अंदर बगावत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका जो पुराना पीढ़ी हो, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ये हो सकता है आपका जो पुराना पीढ़ी हो उसके अंदर रिबेलियन की आत्मा रखने वाले लोग हो करके। माँ बाप में हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में रहता है, अब वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे में आपको दिखेगा। वो एक कंटिन्यूअस चीज है, होगा। आप कैसे तोड़ सकते हो उसे? प्रार्थना के द्वारा। अगर आज आप एक जवान मुझे सुन रहा है और अगर आपके अंदर वो रिबेलियन आपको लगता है, हो सकता है आपकी पुरानी पीढ़ी में हो, आपको मैं एक बात बताऊं, बगावत करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे रिश्ते बिखर जाते हैं। रिश्तों का मायना रखना सीखो। आई मीन हैव वैल्यू फॉर रिलेशनशिप्स। बार बार नहीं मिलते। कई अच्छे रिलेशनशिप खुदा ने नहीं हटाए, हमने हटाए। बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हमारी बगावत की वजह से हटे, हमारे रिबेलियन की वजह से हटे, हमारी कमजोरियों की वजह से हटे। ऐसे रिलेशनशिप्स को जाने मत। आपके फैमिली, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस स्पेसेस, आपके बिजनेस, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आपके पास्टर्स, आपके मेंटर्स, आपके लीडर्स जिनसे आप मिलते हो, आप ब्लेस्ड हो। बहुत लोग ब्लेस्ड है। आपको पता है हर कोई दोस्त नहीं बना पाता। कुछ लोगों में बड़ा ब्लेसिंग है कि वो बहुत लोगों के साथ अच्छी संगति रख पाते हैं। किसी और के कारण अपनी संगति मत तोड़ो, किसी और के कारण अपने रिलेशनशिप मत खराब करो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, एक के वजह से दूसरा भी छोड़ देता है। ऐसे मत करा करो। क्या पता आपकी कॉलिंग अलग हो और उसकी कॉलिंग अलग हो। हालेलुया। क्या पता आपका गिफ्टिंग अलग हो, उसका गिफ्टिंग अलग हो करके। रिबेलियन याद रखिए, पहले आपके और खुदा के बीच में, वहां से फैमिली में, फैमिली से जहां पे आप काम करते हो वहां पे, फिर चर्च में, हर जगह आप जाओगे बगावत आप देखोगे। आप जहां कदम रखोगे वहां दिक्कत होगा। क्या पता ये हेरिडिटरी हो, क्या पता ये पूर्वजों से चलता आ रहा हो और आप खामखा स्ट्रगल कर रहे हैं। आज उसे रिब्यूक कर दिया, आज उसे डांट दीजिए, आज उसे बोलिए हटने के लिए, नहीं चाहिए मेरे को वैसा रिलेशनशिप। हालेलुया। आमीन। मैं अच्छे रिश्तों में रहूंगा। बगावत मेरे घर पे नहीं होगा, बगावत मेरे नौकरी में नहीं होगा, बगावत मेरे करियर में नहीं होगा, बगावत मेरे चर्च में नहीं होगा। कैंसिल कर दीजिए उसे, आप एक रिलीज को देख पाएंगे। पहला शमूएल 15:23 देखिए, कितना जबरदस्त वर्स है ये। लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। देखना जरा, बलवा करना, इंग्लिश में लिखा फॉर रिबेलियन इज एज अ सिन ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट, परमेश्वर को इतना नफरत है उससे। जादू टोने से परमेश्वर नफरत करता। शाऊल से परमेश्वर नफरत करने का एक बहुत बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या है? गुस्सा जब परमेश्वर उस पर हुआ भयंकर तरीके से, वो इसके लिए क्योंकि डिविनेशन में चला गया था, या विचक्राफ्ट में, या भावी बताने में, पता लगाने में वो चला गया था और परमेश्वर उससे नफरत करता था। रिबेलियन परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि पहला रिबेलियन कहां हुआ आपको पता है? वो स्वर्ग में हुआ। और रिबेलियन किसकी आदत है आपको पता है? शैतान की है। तो शैतान का नेचर है जो वो हमारे अंदर इंपार्ट करता है।
हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई गॉड हेट्स इट। क्यों? क्योंकि खुदा का बना बनाया इतना सुंदर स्वर्ग शैतान ने एक रिबेलियन की वजह से 1/3 स्वर्गदूत को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा स्वर्ग खराब कर दिया, नरक जैसी जगह बन गई। क्यों? क्योंकि बगावत जैसी एक आत्मा। आपको बड़ा ध्यान देना कहीं आपके फैमिलीज में ये है तो नहीं। अगर है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आज यीशु के नाम से वो टूट जाए। हालेलुया। रिबेलियन वाली कोई आदतें है तो हट जाए, रिबेलियन वाले कोई स्वभाव है तो वो हट जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफरेंस इन ओपिनियन आपके हो सकते हैं। दो चीजें हमेशा याद रखिए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है लिखने वालों के लिए? क्योंकि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके लाइफ में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कभी नहीं होगा। आपको पता है आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं? इस चीज की वजह से। ये जो आप फोन जिसे कहते हैं ना, बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख देंगे। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं। एक इमोजी गलत हो जाए ना तो दिक्कत हो जाता है। एक लड़का एक लड़की से प्यार कर बैठा क्योंकि लड़की उसके हर टेक्स्ट पे वो ऑटोमेटिक होता है ना, आप क्लिक करोगे तो हार्ट वाला साइन बन जाए, है ना। मैं काउंसलर हूं, हमें कोशिश किया जाता है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ईमेल में काउंसलिंग कर दो, फोन में काउंसलिंग कर दो। मैं नहीं करता। हमारा काउंसलिंग का एक रूल है, फेस टू फेस है हर चीज। हालेलुया। क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो फेस टू फेस होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, आपके रिएक्शंस सामने वाले को समझ आता है ना, चीजें क्लियर रहती है। हम क्या करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन क्या है, इसको बोलेंगे फिर वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा फिर वो इसको आएगा। जो बीच में वही सबसे खतरनाक है। करेक्ट है कि नहीं है ना? ये कम्युनिकेशन की वजह से हमारा सारा दिक्कत हो रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं है। वो कम्युनिकेशन किसका? वो पवित्र आत्मा का कम्युनिकेशन है। हालेलुया, आमीन। तो जब भी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए, ऑलवेज गो फेस टू फेस। कोशिश करो तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सेकंड, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपका ओपिनियन और सामने वाले का ओपिनियन मैच नहीं होता। थोपो मत किसी पे अपना ओपिनियन। कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, छोड़ दो, है ना। कोई लिखो भाई 2+2 किसी के लिए 5 है तो 5 है भाई, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल तो नाले से भी गैस आ रहा है, मैं तो उसको भी बिलीव कर लेता हूं। आलू से सोना आ रहा है, मैं उसको भी बिलीव कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। कौन जाएगा इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए? तेरे लिए 2+2 5 है, तू खुश रहना, है ना। लड़ने की क्या जरूरत है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होगा, है ना। लोग लड़ते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। नहीं, तूने ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, इस तरीके से नहीं करना था, वैसे करना था। ठीक है, आपके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ, उसे छाती पे लेके घूम क्यों रहे हो? वहीं पे खत्म करो ना। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। मैं ये सीखा कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं एक बिजनेस मीट में गया था, और एक बिजनेस मीट में जब मैं एक बार बैठा तो मेरे लाइफ का पहला, उस कंपनी के सारे जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनके साथ में बैठा, तो एक बड़ा टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और उस टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा हुआ हूं, और फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में उसमें बैठने का मौका मिल रहा है। और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े लोग उसके अंदर है, भयंकर बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हुए, कंपनी का CEO तक आया हुआ। मैं उसके अंदर बैठा, मैं उधर गया, मैंने आराम से बैठा। मैं उस मीटिंग में जैसे ही शुरू हुआ, एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बोलता है, तीसरा फाइल उठा के नीचे गिराता है, बोला ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं। मैं बोला भाई ये कौन है ये सब? सूट के अंदर बैठ बैठ के कोट उतार दिया किसी ने। मैंने कहा, मैं तो डर गया। मैं बोला ये क्या हो रहा है ये, मैं, है ना। और मेरे से भी पूछा व्हाट डू यू हैव टू से अरुल। मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूं, ये क्या, कहां बैठ गया मैं? भयंकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, भयंकर आर्ग्यूमेंट्स। फिर लंच का समय आया 1 बजे। भाई एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, भयंकर चल रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे। 1 बजे उनका लंच का टाइम है, जैसे वो नोटिफिकेशन आ जाता 2 है ना, 1 o'clock हो गया करके। मैं देख रहा हूं जो आपस में लोग लड़ रहे थे, वो कहते चल भाई साथ में खाना खाने जाते। फिर नीचे जाके ये लोग ऐसे दोस्त बन के खाना खा रहे, इतना बढ़िया बात कर रहे हैं। उस दिन मैं एक चीज को समझा, सक्सेसफुल लोग छोटी चीजों को छाती पे लेके घूमते नहीं है।
छोटे लोगों की प्रॉब्लम है ये। तूने मेरी शादी में आकर मेरे साड़ी के बारे में कुछ बोला, हो गया तेरा रिश्ता